डॉक्टर मनीष सागर सर को इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि एमआईटीएस कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और साथ ही एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। मैं अगर सर मौजूद हों तो कृपया मैं चाहूँगा कि सर को आने का कष्ट करें। मनीष सर। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरी सर नमस्कार। मेरे पास जब मौका आया है तो उससे पहले काफ़ी अच्छे-अच्छे वक्ताओं लोगों ने काफ़ी कुछ कह दिया है। जी, मेरे जी। पास बहुत कम बोलने को रह गया है। जी, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। शिक्षा के एक्चुअली में 3 पहलू होते हैं। एक होता है ज्ञान अर्जन करना, दूसरा होता है कि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास करना और उसके चरित्र का निर्माण करना। ये तीसरा पहलू होता है जिसमें कि हम सामाजिक जिम्मेदारी बच्चे में डेवलप करते हैं सो दैट कि वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सके। एक छोटी सी कहानी से मैं जरा स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको जरा सुनिएगा, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। एक 10 साल का बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था। गांव का लड़का था, किसान परिवार से था, उसके घर में कोई भी पढ़े लिखे आदमी लोग नहीं थे। तो जब वो क्लास में चूंकि सबसे पढ़ाई में उसकी इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, तो सबसे पीछे बैठता था। एक बार उसके इंग्लिश के टीचर ने उससे क्वेश्चन किया कि बताइए बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उसने फटाक से पीछे चूंकि बैठा था, चुपचाप से अपनी किताब निकाली और उसने बाजार का मतलब देखा और हाथ उठा के तुरंत खड़ा हो गया। बोला मास्टर जी मुझे मालूम है। मास्टर जी ने पूछा, उसने फटाक से जवाब दिया। ऐसे ही दूसरी बार हो गया। मास्टर जी ने बच्चे को बुलाया और शाबाशी दी, बेटा तू तो बहुत होशियार है, तू पीछे क्यों बैठता है, कल से तुम आगे बैठना मेरे सामने। इतने में बच्चा घबरा गया। क्लास खत्म हुई, घर पहुंचा, उसको मालूम था कि मुझे मास्टर जी आगे बैठा देंगे, तो मुझे इस समय तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो पूरी रात भर में मुझे तीसरा चैप्टर पे आना है। पूरी तरीके से उसने इंग्लिश में विषय में पढ़ाई करना स्टार्ट किया। किताब उठाई, पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर से शाम को लालटेन के नीचे बैठ के रात भर उसने पढ़ाई करी और सुबह पहुंच गया मास्टर जी के सामने। मास्टर जी ने जैसे उससे क्वेश्चन पूछना क्लास में स्टार्ट किए, लड़का तुरंत हाथ खड़ा करके जवाब देने की स्थिति में आ गया। बच्चे के इस आत्मविश्वास को देख के मास्टर जी ने उसको बहुत शाबाशी दी, प्रशंसा करी। बच्चे में और उत्साह जागा। बच्चे में इतना उत्साह जागा कि नेक्स्ट डे उसने कहा ये तो मेरा इंग्लिश हो गया, अब मैं गणित विषय में भी जरा अपने को देखता हूँ। इस तरीके से बच्चे ने धीरे धीरे उसके मन में विश्वास पैदा होने लगा और उसने अपने सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से उसकी इच्छा पढ़ने की तरफ आगे बढ़ी। छिमाई का रिजल्ट आया। छिमाई के रिजल्ट में स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चे को बुलाया। सर कई इच्छा चाहिए, बोले कि बेटा आप आइए और आपको जरा मेरे पास लेके आइए इस बच्चे को। मास्टर जी ले गए। प्रिंसिपल ने बच्चे को सामने बैठा के बोला, पिछले 5 क्लास तक तुम्हारी 3rd डिवीजन आ रही थी, अब आप सामने बैठिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, मेरे सामने हल करिए। उन्होंने उससे इंग्लिश, मैथ और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उससे वहीं पे बैठ के 5-5 क्वेश्चंस करवाए। 2 घंटे हो गए, बच्चा हर सवाल का जवाब देता रहा। नेक्स्ट टाइम बच्चे को बोला कि आप अपनी क्लास में पहुंचिए और स्कूल के प्रिंसिपल उसकी क्लास में आए। बोले आज से 5 साल तक ये बच्चा पहली क्लास से लेकर 4थी क्लास तक ये बच्चा 3rd डिवीजन था। आज 5वीं क्लास की 6वीं परीक्षा में इसने आपकी क्लास में टॉप किया है। बच्चे को बहुत अच्छा लगा और इतना उत्साहित हुआ कि आगे पढ़ने में उसकी इच्छा होने लगी और उसने टॉपर बनने लगा। 5th क्लास का टॉपर, 6th क्लास का टॉपर और आगे चल के वो काफी अच्छी पोस्ट पे आया। इस जो एक छोटी सी कहानी है, इसका सार मैं इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं
कि अगर व्यक्ति में ईमानदारी से कोशिश करता है और सेल्फ बिलीव होता है अपने आप में कि हाँ मैं कर सकता हूं, और ईमानदारी से वो प्रयास करता है, तो सफलता मिलना नामुमकिन नहीं होती है। हर किसी को सफलता मिलती है। और इन प्रयासों में जहां पे व्यक्ति में ईमानदारी आती है, व्यक्ति में स्वयं में विश्वास पैदा होता है, व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा होता है, झूठ कम बोलता है, कोशिश करता है, तो वो अपने चरित्र का जो निर्माण है, व्यक्ति के बोलने का, व्यक्तित्व के विकास है, वो सहयोग करता है बच्चे को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में। आप सभी के सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सभी के सभी घर में बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान, और कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया है कि भाई हमारे देश में वेंटिलेटर की बहुत कमी है, तो आप, ये इंजीनियरिंग का काम है, वेंटिलेटर देखिए, सब चीज नेट पे नॉलेज अवेलेबल है कि किस तरीके से हम वेंटिलेटर को बना सकते हैं, क्या हम उस वेंटिलेटर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वेंटिलेटर को और किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं। हर समस्या जो आपके आसपास घूम रही है, हर आवश्यकता जो आपके आसपास है, आपके घर पे, आपकी सोसाइटी में, आप अगर ग्राम परिवेश में जाते हैं तो आपके ग्राम परिवेश में उन समस्याओं को देखिए, समझिए, कोशिश करिए, और उस कोशिश को अपनी नॉलेज के थ्रू सॉल्व करने की प्रयास करिए। अगर आप, हमारे मध्य प्रदेश में हर साल 70,000 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, और लगभग 50,000 के आसपास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलते हैं। लेकिन इस दौरान सब बच्चे अपना माइनर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करते हैं, मेजर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करते हैं, बट उनमें से बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। क्या हम इंजीनियर्स इतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम एक प्रोजेक्ट समाज के लिए इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं कि वो पेटेंटेबल हो जाए? या हम अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को इतना अप्लाई नहीं कर रहे हैं एनहेंसमेंट के लिए कि हमारी जो उपयोग करने वाली इंस्ट्रूमेंट है उसमें मॉडर्नाइजेशन हो सके? या हम क्या अपने गांव में, जैसे कि एनएसएस में, एनएसएस एमआईटीएस जो यूनिट है वो पिछले काफी समय से गांव से जुड़ी हुई है। हम लोग गांव में जाके डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं। साथ में अभी हम लोगों ने एक प्रयास किया है और कोशिश की है कि गांव के लोगों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं को जरा समझें, और हम उनकी समस्याओं को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, टेक्निकली नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग कुछ बच्चों ने एमआईटीएस में वर्क भी किया है। एक आईआईटी खड़गपुर में पीबीएस भदौरिया जी हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। तो हमारे कुछ बच्चों ने इसी तरीके की समस्याओं को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको पेटेंट भी कराया। प्रोजेक्ट की उपयोगिता तब तक नहीं होती है जब तक कि वो उपयोग में नहीं आए, दैनिक यूज में नहीं आए, और उसको उन गांव को सुपुर्द किया जो कि उसकी उपयोग करते हुए अपने जो काम हैं उनको आसान बना रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, वो अपनी समस्याओं को, अपनी समाज की, गांव की, उनको जरा पहचानें, उनको जरा देखें, उनको समझें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप में से कोई भी विद्यार्थी कोई ऐसा चीज डेवलप कर जाए जो कि पेटेंटेबल हो, या कुछ ऐसी चीज डेवलप कर जाए जो कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए काफी आवश्यक हो। तो आज की डेट में, जैसे कि विवेक सर ने बोला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या है। आज की डेट में
इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, IoT, ऐसे बहुत से एरिया हैं जिनका उपयोग हम समाज के सुविधाओं को बढ़ाने के लिए या उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पढ़ाई का उपयोग समाज के बेनिफिट के लिए जरूर करें। अगर हम समाज के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप फिर कहने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि समाज हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है। इस कोविड-19 के दौर में हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कोविड-19 के से निकला जाए। वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। सब समाज के जो लोग हैं, कुछ लोग भूखे प्यासों के लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं, कुछ लोग मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या इंजीनियर होने के नाते हम कुछ ऐसी चीजें विकसित नहीं कर सकते हैं जो मेडिकल के लिए हेल्पफुल हो? वेंटिलेटर उनमें से एक है, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इंजीनियरिंग के सभी विद्यार्थियों से, कि अपने एरिया का, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे सिविल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, अपने नॉलेज का आप उपयोग करें और कुछ ऐसी चीज बनाएं जो कि समाज के लिए हितकारी हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके प्रोजेक्ट का उपयोग सामान्य रूप से, जनरल रूप से नहीं हो रहा है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। आपने नॉलेज तो लगाया लेकिन उसका उपयोग कोई नहीं कर पाया। तो कोशिश करिए कि आप सभी के सभी कुछ इस तरीके के वर्क करें जो कि समाज को उन्नत करने के काम में आए। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुनने का मौका दिया कुछ कहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।